हेलो एल्केन की, किसमें? हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन, ध्यान से सुनना। हेलो एल्केन को अगर हम पानी में डालें, किस में डालें? वाटर में। तो तुम लोग पहले से जानते हो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम लोग पहले से जानते हो, देखो सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो। एक होता है पोलर, क्या होता है? पोलर। और एक क्या होता है? नॉन पोलर। तो ये देखा गया है जो चीज़ पोलर में नहीं घुल पाती है वो नॉन पोलर में घुल जाती है। किसमें? नॉन पोलर में। पोलर में घुलना थोड़ा सा दिक्कत भरी बातें हैं बालक। पोलैरिटी होने का मतलब क्या है? जैसे वाटर के पास है पोलैरिटी, क्या है? पोलैरिटी है, तुम समझ नहीं पाए। जैसे देखो, अगर कोई बंदा किसी इंसान के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता है तो हो गई पोलैरिटी। क्या हो गई? वो मतलब उससे पोलराइज्ड है, मतलब उस इंसान ने उसको पोलराइज्ड कर दिया है। अब कोई अगर उसके बारे में बुरा कहेगा तो उसको काट भी सकता है, मार भी सकता है। नहीं आया समझ में? तो सही गलत में अंतर नहीं समझेगा क्योंकि वो पोलराइज्ड हो गया है। नहीं समझे? समझ गए? तो अब बात को समझो, अगर कोई चीज़ पोलर है, क्या है? अगर उस पोलर चीज़ में कोई दूसरा जाना चाहता है तो उसके पोलर इफेक्ट को कम करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी पोलैरिटी की वजह से जो बॉन्ड है उसको वीक करो। क्या करो? वीक करो, तोड़ो और तब खुद जाके जुड़ो। नहीं आया समझ में? बात को समझो। देखो समझो, ये है जैसे O है, यहाँ पर H है, क्या है? H है। अब यहाँ पर इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से बना हुआ है। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हैं पागलों जैसे। नहीं आया समझ में? ऐसे जुड़े पड़े हैं। अब ये आता हेलो एल्केन, कहता है हेलो एल्केन मैं अंदर जाऊंगा। क्या कहता है? मैं पानी के अंदर जाऊंगा और हर जगह जाऊंगा। तो ये बॉन्ड पहले से बना है। ये बॉन्ड क्या है? पहले से बना हुआ है। अब कंपैरिजन होगा। अब क्या होगा? कंपैरिजन होगा। बात को समझना। अब ये होगा कि ये वाटर का मॉलिक्यूल्स जैसे हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन भी पोलर है, ये भी क्या है? पोलर है। अब ये जब यहाँ आना चाहेगा तो ये हाइड्रोजन देखेगा, ऑक्सीजन देखेगा कि मेरे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखेगा कि मेरे और तेरे बीच जितना स्ट्रांग बॉन्ड मजबूत है, तो हाइड्रोजन कहेगा क्या तू, ये ऑक्सीजन कहेगा क्या तू क्लोरीन के साथ जाएगा तो उतना ही मजबूत बना लेगा। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? CH3Cl, क्लोरीन माइनस है। अगर यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं? अब बालक, अगर इससे मजबूत बॉन्ड यहाँ पर बन गया तब तो ये चला जाएगा। नहीं समझे? जैसे तुम्हारे इफेक्ट में ये ज़्यादा रहता है, अगर तुम उसके इफेक्ट में आ रहे हैं तो उसके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए। नहीं समझ पाए क्या? समझे कि नहीं समझे? यहाँ का बॉन्ड ज़्यादा होना चाहिए स्ट्रांग। जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है उससे एनर्जी उतनी ही ज़्यादा निकलती है, उससे एनर्जी उतनी ही ज़्यादा निकलती है। समझ गए? तो प्रैक्टिकली ये देखा गया। तो देखा क्या? समझ गए स्टोरी की नहीं समझ गए? सॉल्युबिलिटी का नहीं समझ पाए? ये पहले से जुड़े हैं। अगर ये इसमें जाना चाहता है तो ये कहेगा ना मैं तुम्हारे साथ क्यों बॉन्ड बनाऊंगा, मेरा स्ट्रांग बॉन्ड पहले से है। अगर तुम्हारे साथ वीक बन रहा है मैं आऊँगा ही नहीं। नहीं आया समझ में? मैं क्यों आऊँगा? तो लफड़ा ये है, ध्यान से सुनना। तो अब हाइड्रोजन और इसके बीच जब बॉन्ड बनता है, वाटर और हाइड्रोजन जब हेलो एल्केन जब आपस में मिलते हैं तो जो एनर्जी निकलती है वो सफिशिएंट नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कराने में। हाइड्रोजन बॉन्ड को
ब्रेक करा दे इतनी एनर्जी नहीं है। वह एक वाटर का मॉलिक्यूल्स और एक हेलोएल्केन का मॉलिक्यूल्स अगर मिलेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएंगे जितना दो वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में एनर्जी रिलीज कर रहे थे। तो मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी निकलती है बालक या जितना ज़्यादा एनर्जी लगती है बॉन्ड उतना ज़्यादा मजबूत होता है। कॉमन सेंस की बात है, याद रख लो। पूरी केमिस्ट्री में किसी बॉन्ड को बनने, केमिस्ट्री क्या पूरी फिजिक्स में, पूरी बायो में, हर जगह कोई चीज़ साइंस यही बताता है जितना एनर्जी बनने में लगती है उतना ही एनर्जी क्या लगेगा, टूटने में, डिस्ट्रॉय होने में। कोई चीज़ समझ गए, ख़त्म होने में उतनी ही एनर्जी लगती है। समझ गए? तो अब समझो, तो यहाँ से जो एनर्जी इसके बीच बॉन्ड जब बनता है तो जो एनर्जी बाहर निकलती है वो सफिशिएंट नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसीलिए बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी है, मतलब नहीं के बराबर। किसका? हेलोएल्केन का। किस में? किस में? पानी में। किस में? वाटर में। वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ही क्या है? कम है। किसकी? हेलोएल्केन की। क्या रीजन है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्गर होता है। किसके कंपेयर में? वाटर मॉलिक्यूल्स और हेलोएल्केन के बीच में जो बॉन्ड बनता है। नहीं आया समझ में? आया समझ में? या वहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है उसको ब्रेक करा दे। नहीं आया। इसीलिए स्लाइटली या नहीं, लगभग सॉल्युबिलिटी नहीं है। किस में? इसमें। तो अब वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है, लगभग नहीं है, ऐसा हम लिखते। आया कि नहीं आया? ये स्टोरी आ गई समझ में? देखो, अगर तुम्हें केमिस्ट्री में सवाल आ रहा है रीजनिंग का, तुम ये सोचो कि मैंने क्या पढ़ा, उसको जोड़ो, तो सब जुड़े रहते हैं। अगर नहीं घुल रहा है तो यही रीजन होगा। अब सुनो बात को, अगर वाटर पोलर एक है, पोलर क्या है? सॉल्वेंट है। क्या है? पोलर सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं। ये कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर। क्या है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट भी होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या? बेंजीन। क्या? बेंजीन, टॉलिन, समझ गए कि नहीं? डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? केरोसिन। नॉन पोलर। याद रख लेना, जो पोलर में सॉल्युबल नहीं होगा वो नॉन पोलर में होगा। मतलब ये किस सॉल्वेंट में जाकर घुलेगा आसानी से? नॉन पोलर में। किस में घुलेगा? नॉन पोलर। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। नहीं आया समझ में? क्या? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। सॉल्युबिलिटी के लिए एक बात, पानी में सॉल्युबिलिटी के लिए जीवन में नोट कर लो। पानी में सॉल्युबिलिटी के लिए एक चीज याद कर लो, सब चैप्टर में आएगा। ठीक है, याद रखो। याद रख लिया? चुप रहो। देखो इसे, देखो, कार्बन की जितनी बड़ी चेन रहेगी सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? कार्बन चेन। किसके? कार्बन चेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब समझ रहे हो कि नहीं? चेन जितनी बड़ी होगी, चेन जितनी बड़ी होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। याद रख लेना। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? देखो, तुमसे सवाल आ जाए CH3Cl, CH3, CH2Cl कौन ज़्यादा पानी में घुलेगा? सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी। किसकी? इसकी। आया कि नहीं आया समझ में? क्योंकि कार्बन की चेन इसमें बड़ी है। आया कि नहीं? आ गया। जितना बड़ा कार्बन चेन रहेगा सॉल्युबिलिटी उतना क्या रहेगा? कम रहेगा। क्योंकि जो कार्बन की बड़ी बड़ी चेन होती है, कार्बन जितना बड़ा रहेगा, समझ गए कि नहीं? ये कार्बन जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोफोबिक। कार्बन की लॉन्ग चेन हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर को बताएगा। हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर मतलब क्या? पानी से दूर भागना। पानी से दूर भागना। इसलिए तुम लोगों ने 10th क्लास में जब साबुन का फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? साबुन का फार्मूला 11th 12th में, C17
समझ गए कि नहीं? और H35 ऐसा पढ़ा था, समझ गए कि नहीं? CO ने, तो उसमें C17 तक रहता है। क्या रहता है? C17 तक। इसमें एक पार्ट क्या होता है इसका, एक पार्ट होता है क्या माइनस, और एक पार्ट क्या होता है प्लस। यहाँ COON ने ऐसे लिखा रहता है माइनस, और ये क्या रहता है प्लस। समझ गए? तो ये वाला पार्ट जो कार्बन वाला पूरा पार्ट रहता था वो पानी से दूर भागता था, और ये प्लस वाला पार्ट, समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? एक रहता था कचरे से जुड़ने वाला, और एक रहता था किससे? पानी से जुड़ने वाला। किससे? पानी से जुड़ने वाला। तो एक पार्ट इसमें हाइड्रोफोबिक होता है, एक पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। तो जो हाइड्रोफिलिक होता है वो पानी से जुड़ जाता था, हाइड्रोफोबिक कचरे से जुड़ता था। फिर हम ऐसे ऐसे क्लींजिंग एक्शन ऐसे ऐसे पटकते थे और कचरा साफ हो जाता था। पढ़ाया जाता था ना? कहाँ पर, कहाँ पर पढ़ाया जाता था? 10th में। कार्बन की चेन जितनी बड़ी रहेगी उसमें सॉल्युबिलिटी उतनी कम रहेगी। आ गया कि नहीं समझ में? आ गया ना? तो अब तुम लोगों को क्या करना है, ये सॉल्युबिलिटी जो लिखा है एक बार रीड कर लो। क्या कर लो?